नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पाठ योजना जो है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसकी उपयोगिता क्या है और पाठ योजना हम क्यों बनाते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाठ योजना का महत्व क्या है और ये हम क्यों बनाते हैं, इसके लाभ हमें एक शिक्षक के लिए इसके लाभ क्या होते हैं और विद्यार्थी के लिए भी क्या लाभ होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि पाठ्य वस्तु और शिक्षण लक्ष्यों की स्पष्टता हो जाती है। इससे हमें ये पता चल जाता है, जैसे पाठ्य योजना का पहला पद होता है पाठ्य के वस्तु विश्लेषण और दूसरा होता है आपका शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण। इसके दो लाभ होते हैं। एक तो हमें पाठ्य वस्तु स्पष्ट हो जाती है कि हमें क्या पढ़ाना है और दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो आज पढ़ाया उसका स्पष्ट लक्ष्य क्या था। फिर है कि उपयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और साधनों का चयन कर पाते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हम कल क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इस पाठ में हम कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कौन से कौशल को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों को यूज़ कर सकते हैं। और शिक्षक और शिक्षार्थियों के कार्यों का निर्धारण हो जाता है पहले से ही कि शिक्षक किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा और विद्यार्थी जो है वो अपने प्रश्नों के उत्तर जो है वो किस प्रकार से देगा। और समय और शक्ति का सदुपयोग तो होता ही है और विद्यार्थियों का हम मूल्यांकन भी कर पाते हैं। अब और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसमें यह है कि पाठ्य योजना के द्वारा विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावनात्मक विकास होता है। विद्यार्थी का ज्ञान भी बढ़ता है, वो कौशल भी सीखता है और भावात्मक रूप से जब वो किसी चीज़ को सुनता है, समझता है, तो वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाता है। शिक्षक शिक्षण विधियों का चयन करके और उनका सही उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि कल हमें प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करना है या हमें लेक्चर मेथड यूज़ करना है या हमें खेल विधि यूज़ करना है, तो किस प्रकार से खेलना है, ये सारी चीज़ें शिक्षकों को पहले से पता होती है। पाठ योजना पाठ का अध्ययन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा कर लेती है और पाठ योजना जो होता है वो पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण के आधार पर नवीन शिक्षण को क्रियाशील बनाता है। जैसे हम जब बच्चों से प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को पिछला कितना पता है। फिर हम उसको नए ज्ञान से जोड़ करके और उसको हम एक्टिव बना देते हैं और यहाँ पर सक्रिय अधिगम प्रविधि जो है वो एक्टिव लर्निंग मेथड जो है वो काम करने लगती है। जैसे आप उसको सिस्टम से जोड़ दीजिए, कंप्यूटर से जोड़ दीजिए, सॉफ्टवेयर से, मोबाइल से, कहानियों से, इस तरह से जोड़ सकते हैं। फिर पाठ योजना द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग की कला का भी विकास होता है। बच्चा तरह तरह की चीज़ों को सीखता है। पाठ योजना के द्वारा विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं का ज्ञान होता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि विद्यार्थी जो है वो किस विषय में ज़्यादा रुचि ले रहा है और आंतरिक प्रवृत्ति विद्यार्थी की क्या है, वो कौन सी चीज़ अच्छे से सीखता है, कौन सी चीज़ से भागता है, किसका जवाब अच्छे से दे पाता है। इन सब चीज़ों का जब हमें पता चल जाता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं। पाठ योजना जो है वो आपकी विषय सामग्री को, विद्यार्थियों की क्रियाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है, क्योंकि आपको भी पता होता है कि हमें पहले प्रश्न पूछना है, फिर हमको उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर हमको शब्दार्थ लिखाना है, इसके बाद आपको प्रश्न पूछना है, व्याख्या करनी है। तो ये सारा जो क्रम है वो आपको भी पता होता है और धीरे धीरे विद्यार्थी भी सीख जाता है, तो वो बहुत अच्छे से इसको आत्मसात कर पाता है। पाठ्य योजना के द्वारा ज्ञान का परीक्षण सुगमता से हो जाता है। हम प्रश्नों के माध्यम से या गृह कार्य के माध्यम से पूछ लेते हैं। पाठ्य योजना के द्वारा मूल्यांकन और मापन भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है और इसके द्वारा त्रुटियों का संशोधन, जैसे जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तभी हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रश्न हम सही पूछ रहे हैं और कौन सा गलत पूछ रहे हैं, विद्यार्थी वहाँ क्या गलत दे रहा है और उसके बाद हम उसकी गलतियों को किस प्रकार से सुधारेंगे। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक में भी आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है और विद्यार्थी में भी, कि वो अगली कक्षा में जाएगा तो वो किस प्रकार से शिक्षण के कार्य को करेगा। तो ये सारी चीज़ें, और पाठ्य योजना जो है वो कला के कार्य को व्यवस्थित रूप प्रदान करके शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग देती है। ये सबसे बड़ी
बड़ा महत्व है ये कि पाठ्य योजना बनाने से हमको बहुत तरह के लाभ होते हैं। और पहले से जब हम पाठ्य योजना बना करके रखते हैं तो शिक्षक के लिए भी बहुत आसान होती हैं ये चीज़ें, और विद्यार्थी के लिए भी बहुत सुविधा से विद्यार्थी जो है वो सीख जाता है। अब पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और उत्तम पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं होती हैं, हमें ये किस प्रकार से बनाना चाहिए, है ना, और किस प्रकार से जो दो मनीषी हुए हैं उनकी कौन कौन से उपागम है या उनकी प्रोसेस है या मेथड है लेसन प्लान की, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा है कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझें और पाठ्य योजना को बहुत अच्छे से समझें। और अगर उससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखा करें कि मैडम आपकी ये चीज़ हमको अच्छी लगी, और आप क्या देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताया करें। लाइक भी ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी करें, और शेयर इसलिए करें क्योंकि ये सारे बीएड के, डीएड के, एमएड के विद्यार्थियों के लिए, वर्ग 1, 2, 3 के विद्यार्थियों के लिए, और जितने भी अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस बनाती हूँ मैं। तो आशा है कि आप सभी इसको शेयर करेंगे और पाठ्य योजना को बनाने में बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान लगाएंगे और पाठ्य योजना की विभिन्न चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।